जहाँ तक उनके जायज़ मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको उभारने का कोई तो तरीका होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हो। यूनियनिज्म में तो एहतजाज की इजाज़त ही होती है, और अगर वो कहते हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, तो कम से कम फिर वो एम्प्लॉयज़ को बताएं कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको हल करने का क्या तरीका है। बाकी सर्विस कंडक्ट रूल्स तो हर किसी मुलाजिम पे लावी होते हैं, और वैसे भी मुलाजिम कभी अपनी मर्जी से सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करता। जब करते हैं तो कोई जेन्युइन उनकी ग्रीवियंस होती है, उनकी डिमांड्स होते हैं। इस गवर्नमेंट का तो किसी के साथ तालमेल है नहीं, और जहाँ तक सुनने में आया है मुलाजमों के साथ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कम से कम मुलाजमों के लीडरों के साथ बैठ के कोई मशवरा होना चाहिए कि ठीक है ना, प्रोटेस्ट नहीं तो फिर कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत मुलाजिम जो हैं अपनी बात हुकूमरान तक पहुंचा सके। और क्या उमर साहब, रोड बन गया है केव तक, जो हजारों वहाँ पे पोनी वाले हैं, उनका क्या होगा, कैसे देखते हैं आप? एक तो पोनी वाला है, लेकिन आबो हवा की बात है ना। यहाँ पे तो ग्रीन बेल्ट बचाने के लिए तो अदालतों ने कितने फैसले दिए हैं। यहाँ डल के किनारे आपको कुछ बनाने की इजाज़त नहीं है, डल के बीच जो लोग रह रहे हैं उनको अपने घरों की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। केव तो दूर की बात, पहलगाम में आज घर की मरम्मत करने की इजाज़त नहीं। गुलमर्ग में कितने लोगों के काम रोक दिए गए हैं। इसी तरह सोनमर्ग में बने हुए स्ट्रक्चर जो हैं उनको उन पे रोक लगी हुई है एनवायरनमेंट के वजह से। तो मुझे ये बताइए ना, अब अगर के डल का बचाव करना है, अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग को बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सालों साल से यात्रा चलती आई है, आज गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है? यात्रा में ना थोड़ी सी तकलीफ उठाना, ये तो उसमें एक तरीका बना हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हम हज पे जाते हैं, जब हम तवाफ़ करते हैं, तो क्या गाड़ी में बैठ के करते हैं? पैदल करते हैं। इसी तरह जब माता वैष्णो देवी की यात्रा होती है, दर्शन करने आते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाड़ी पे, पिट्ठू पे या किसी और चीज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हमारी यात्रा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक हम पैदल ना जाएं। राहत देना एक चीज़ है, लेकिन ये इस पे दोबारा सोचने की बहुत अशद ज़रूरत है। ये इन इलाकों में गाड़ियों को लेना उन इलाकों की तबाही के बराबर है। बाकी यात्रा और यात्री हमारे कंधों पे, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, कश्मीर के लोगों ने अपने कंधों पे इन यात्रियों को उठा के गुफा पे ले गए हैं। आज भी करेंगे, कल भी करते आएंगे, लेकिन हमारी आबो हवा से इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में 370 की हियरिंग लगभग 2 महीने हो रही है, आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिताएंगे? जब चीफ जस्टिस साहब और उनके जो 4 जज उनके साथ हैं, जब वो किसी नतीजे पे आएंगे तो अपना फैसला सुनाएंगे। जहाँ तक मैं कानून को समझता हूँ, एक ऑनरेबल जज जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं दिसंबर में। उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैसला सुनाने से पहले वो रिटायर हो गए तो ये सारा सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाता है, और हियरिंग्स जो हैं वो दोबारा शुरू करने होंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली की छुट्टियों के बाद और जस्टिस कौल साहब के रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाए, और हम अभी भी इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सर, इंडिया अलायंस के वजूद से पहले ही यहाँ पर रिफ्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। उसमें अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर कांग्रेस को किया है। हाउ डू यू सी दैट डेवलपमेंट सर? अगर इंडिया अलायंस को स्टेट इलेक्शंस में सीट शेयरिंग का नहीं करना था तो पहले से ही साफ कर देते। मैं इन मीटिंगों में शरीक हुआ हूँ, हर मीटिंग में मैंने हिस्सा लिया। बार बार ये बात उठी कि क्या अलायंस असेंबली के लिए होगा या नहीं होगा,
और फैसला हुआ नहीं, और इस बात का अब नतीजा सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस के तमाम मेंबर जो हैं एक दूसरे के खिलाफ मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि ये इंडिया अलायंस सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर जो करगिल में हुआ उसको इंडियन अलायंस के को क्रेडिट क्यों मिला? उसका तो इंडिया अलायंस से फिर कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहूँगा कि ये 5 जो रियासत हैं इनके इलेक्शन ख़त्म हो जाएं तो जल्द से जल्द इंडिया अलायंस को बैठ के जो थोड़े से मुश्किलात आए हैं, परेशानियां आई हैं, जो थोड़े से रिश्तों में खटास आई है, उसको दुरुस्त करें ताकि आगे अप्रैल मई में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहे। ओके, चलिए ना ये